बना हुआ है, स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, प्रशासन के हाथों से कंट्रोल जो है वो बाहर निकल चुका है और जो जिस हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है, पुलिस की जो तैनाती है वो बढ़ा दी गई है, उसके बावजूद भी इस पे काबू पाना सरकार के हाथ से बाहर नजर आ रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से दंगाइयों को प्रदर्शनकारी एक गुस्से में है, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। कि आपको बता दें कि फ्रांस में अल्जीरियाई मूल के 17 वर्षीय किशोर नाहिल एम की पेरिस के पास पुलिस के हाथों मौत के बाद पूरा देश जल रहा है। फ्रांस के कई शहरों में गृह युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और यह हिंसक प्रदर्शन यूरोप के कई और देशों में भी फैल गया। इन सब के बीच फ्रांस की सरकार ने लगभग 45,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है और इसके बाद भी लगातार 5 दिन से हिंसा का दौर अभी भी जारी है और अब तक लगभग 3,000 से ज्यादा उपद्रवियों को, प्रदर्शनकारियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। और एक तरफ फ्रांस है जहां जो जल रहा है, जो हिंसा की आग में जल रहा है, तो वहीं बात की जाए कि गोरे और अरब मूल के लोगों में जो दूरियां हैं, जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि जो गोरे और अरब मूल के फ्रांसीसी नागरिकों के बीच की खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यही नहीं, सोशल मीडिया में भी एक कई अपील की जा रही है कि मुस्लिम प्रवासियों से जुड़े वीडियो शेयर करके उन्हें यूरोप आने से रोकने की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब फ्रांस समेत यूरोप के कई देशों ने एक आदर्श को लोकतंत्र को बनाने के लिए अरब और अफ्रीकी देशों से आने वाले शरणार्थियों को अपने यहाँ जगह दी। वहीं मौलाना तौहीद जैसे लोगों का कहना है कि सस्ते मजदूरों की लालच में फ्रांस ने प्रवासियों को आने दिया और इसमें वो प्रवासी भी थे जिन्हें खुद इस्लामिक देश अपनी जेलों में डालना चाहते थे। उधर फ्रांस को तो इस बात पर गर्व था कि उसे धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शासन में किसी भी नागरिक के साथ धर्म या उसकी नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, जिसको लेकर फ्रांस हमेशा से गर्व की बात करता है। उसे गर्व रहता है कि उसे जो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शासन है वो फ्रांस में लागू है। लेकिन अब जिस हिसाब से मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो धर्म को लेकर मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस्लामिक स्टेट बनने की जो बात कही जा रही है, तो वो लगातार ये मामले तूल पकड़ते जा रहे हैं। लोगों का मानना है, लोगों के आरोप भी इस कदर लग रहे हैं कि एक टाइम बाद जो फ्रांस है वो इस्लामिक देश बन सकता है। तो जिस हिसाब से आरोप लगाए जा रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, दो समुदायों के बीच में कहा जा सकता है कि जिस हिसाब से गोरे और अरबों के बीच की जो बात है कि दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो ये कई मामले इस कदर से सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन जब बात फ्रांस की आती है तो उसे इस बात पर गर्व था कि उसे धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शासन में किसी भी नागरिक के साथ धर्म या उसकी नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यूरोप में आज लगभग 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी तनिषा भारद्वाज न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। तनिषा, क्या कुछ हालात बने हुए हैं फ्रांस के? अगर आज की तस्वीर देखी जाए तो आज की तस्वीर क्या है फ्रांस की, क्या स्थिति है फ्रांस में? तो आपको बता दें कि जिस हिसाब से फ्रांस में हिंसा की आग में झुलस रहा है, आपातकाल की आशंका भी बताई जा रही है। आगजनी, पथराव, हिंसा की आग में लगातार फ्रांस जूझ रहा है और वहां के जो प्रदर्शनकारी हैं वो बदले के भाव में तोड़फोड़, आगजनी और जो संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। स्कूलों को बंद किया जा चुका है। एक तरफ जो युवक की मां है, जो मृतक युवक है, उसकी मां और दादी लगातार लोगों से अपील कर रही हैं कि अब इसको यहीं पे रोक दीजिए, अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन जो स्थिति है उसको सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। बात वहां की सरकार की जाए, जो राष्ट्रपति हैं मैक्रो, वो भी लगातार बैठकों का दौर उनकी तरफ से जारी है। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारी सहयोगी तनिषा भारद्वाज हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। तनिषा,
फ्रांस की बात की जाए तो वहां पर आग हिंसा की आग में झुलस रहा है। जिस हिसाब से वहां की स्थिति है बेहद गंभीर होती जा रही है। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज की क्या कुछ तस्वीरें हैं फ्रांस की, तनिषा? अरे जो फ्रांस की स्थिति है वो बेहद बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही है। ये मामला शुरू हुआ था नाहिल एल की मृत्यु से। जब नाहिल एल ट्रैफिक क्रॉस कर रहा था तो उसे पुलिस वालों ने आवाज मारी, लेकिन वो नहीं रुका। फिर उसके बाद पुलिस वालों को उसे आरोपी समझकर उस पर फायरिंग करनी पड़ी और उस फायरिंग के वक्त उसकी मौत हो गई। और उस मौत के बाद से ही वहां की हवाओं, फ्रांस की हवाओं का रुख बदल गया है। फ्रांस का जो माहौल है वो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पथराव हो रहे हैं, जगह जगह पर आग जल रही है, लोगों ने स्कूल जला दिए हैं, लोगों ने हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ा है। और यहाँ तक कि फ्रांस की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी इस वक्त उनमें जला दी गई है। और अगर हम आज की बात करें तो वहां के प्रधानमंत्री मैक्रों ने 2 बार आपातकालीन की बैठक बुलाई है और उन्होंने ये बोला है आज सुबह ही कि अगर वहां की स्थिति ज्यादा बिगड़ेगी तो हो सकता है वहां पर आपातकाल की भी घोषणा करनी पड़े। और ये बात हम भी जानते हैं, जब भारत में आपातकाल आया था तो किस तरीके से सब लोग परेशान हो गए थे। हम उस वक्त उभर नहीं पाए थे उस स्थिति से। तो आज की अगर स्थिति की बात करें फ्रांस की, बेहद मुश्किल है फ्रांस के लोगों के लिए। लेकिन वहां के प्रधानमंत्री, वहां के प्रेसिडेंट सब लोग लगे हुए हैं फ्रांस के हालात सुधारने में। और अगर हम प्रदर्शनकारियों की बात करें तो जिस हिसाब से फ्रांस की स्थिति गंभीर होती जा रही है, तस्वीरें बदल रही हैं, आगजनी और पथराव जैसे मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो फ्रांस है अब वो धर्मांतरण की आग में भी झुलस रहा है। वहां पर 90% लोग ऐसे हैं जो किसी भी समुदाय के हों लेकिन वो मुस्लिम समुदाय को मान रहे हैं। और यही वजह है कि लोगों में अब गुस्सा है और ये धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा बन चुका है फ्रांस में। तनिषा, देखिए धर्मांतरण की अगर बात करें तो हाँ, ये वहां का अहम मुद्दा बन चुका है, क्योंकि इससे पहले बहुत मामले धर्मांतरण के वहां पर सामने आए हैं, जिसके कारण से फ्रांस की स्थिति बार बार बिगड़ती है। और इस बार नाहिल एम की मृत्यु ने एक बड़ा रुख इसलिए पकड़ा है क्योंकि वो वहां पर बाहर से आके बसे हुए लोग हैं, जिन्हें हम वहां पर माइग्रेशन भी कह सकते हैं। और वो लोग वहां पर आगे बढ़े, वो सिर्फ अपनी वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उनको बार बार उनका हक मिले। बार बार वो कहते हैं कि प्रशासन हमें पीड़ित करता है कि हम लोग फ्रांस के नहीं हैं, हम लोग बाहर के हैं। इसके ऊपर बार बार उन्हें पीड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल तनिषा, लेकिन बात अगर की जाए फ्रांस की तो फ्रांस एक ऐसा देश था जो उसको गर्व था कि धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शासन वहां पर लागू हुआ। वहां पर किसी भी नागरिक को कभी भी धर्म के नाम पर या उसके नस्ल के नाम पर नहीं नापा गया। लेकिन अब स्थिति गंभीर होती जा रही है। इसके पीछे की रीजन क्या, जो लोगों का, शरणार्थियों का बढ़ना है? तनिषा जी आर्य, देखिए आर्य, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। फ्रांस हमेशा से धर्मनिरपेक्ष को कभी सहयोग नहीं करता है। फ्रांस ने हमेशा से जो उसके व्यस्तित्व है उसको हमेशा से खड़ा रखा है। लेकिन इस बार फ्रांस इसलिए भी हो सकता है क्योंकि 2015 के अगर हम मामले ले लें तो 2015 में वहां पर एक टीचर का गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। और अगर हम 2021 की बात करें, जो अभी 2 साल पहले का ही मामला है, तो वहां पर एक चर्च के अंदर घुस के 3 लोगों को मार दिया गया था। तो ये जो पिछले 10-15 साल से मामले आ रहे हैं, बार बार इन मामलों की वजह से काफी ज्यादा धर्म के ऊपर सवाल उठते हैं, कभी मुस्लिम, कभी सिख, कभी ईसाई। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बार जो हालात है उन सब हालातों को, पिछले जो इंसिडेंट्स है उन सबको देखते हुए बिगड़ रहे आ रहा। बिल्कुल तनिषा, लेकिन बात की जाए फ्रांस में मुस्लिमों की जो संख्या है वो कितनी हो चुकी है और जो पिछले 25 सालों से बताया जा रहा है कि बढ़ रही है, क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां पर इस्लामिक को लेकर, इस्लाम को लेकर? क्योंकि जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि आने वाले समय में फ्रांस इस्लामिक देश बन सकता है। तनिषा नहीं आ रहे, ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। जो अभी फ्रांस में मुस्लिमों की संख्या है, अगर विशेषज्ञ के अकॉर्डिंग माने तो वो भी सिर्फ 9% हुई है। और फ्रांस ने कभी भी इस बात को सपोर्ट नहीं किया है कि हमारे यहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, क्योंकि फ्रांस ही कहता है कि मैं धर्मनिरपेक्ष को कभी भी नहीं मानता हूँ। और जो मुस्लिमों की संख्या है वो मामलों की वजह से सामने आई है, केवल 9%। और ये इतना गंभीरता का मामला फ्रांस के लिए नहीं है। और जो आगे की बात की जाए, ये खतरा महसूस नहीं होता है अगर हम विशेषज्ञ के हिसाब से माने तो। ये दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले 2050 तक जो फ्रांस है वो पूरी तरीके से इस्लामिक स्टेट बन सकता है, क्योंकि जो डेटा बता रहा है वो ये है
कि पिछले 25 सालों में मुसलमानों की संख्या दोगुनी हो गई है। और ये भी आरोप लगाए जा रहे कि फ्रांस कहीं ना कहीं सस्ते मजदूर चाहता है और सस्ते मजदूरों की वजह से ही जो दूसरे देशों के जो शरणार्थी हैं वो यहाँ आते हैं, जो मुस्लिम हैं वो यहाँ आते हैं, और इसलिए यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। ये दावे भी किए जा रहे हैं, ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कई लोगों की तरफ से। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये पूरा इस्लामिक देश बन सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से मुस्लिमों की संख्या लगभग 25 सालों से दोगुनी हो चुकी है और जो 60 लाख मुस्लिम हो चुके हैं वहां पर, और अब आगे ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो फ्रांसीसी है उनका मानना है कि अब जो बाहर से शरणार्थी आते हैं उनकी रोक लगाई जाए। जी हाँ, फ्रांस में ये दावा बार बार किया जा रहा है कि वहां पर शरणार्थियां बहुत बड़ी वैल्यू में आते हैं और जिसके बाद काफी लोगों वहां के आके फ्रांस की नागरिकता देनी पड़ती है, और धीरे धीरे जो फ्रांस की पॉपुलेशन है वो भी इस कारण से बढ़ रही है। और जो इस्लाम की अगर हम बात करें तो इस्लाम से बाहर के लोग वहां पर आते हैं और फिर वो लोग वहां पर अपना धर्म बदलवा कर भी बसने लगे हैं। तो जो फ्रांस है वो को मुश्किल का सामना कर रहा है आर्या। लेकिन अगर हम बात करें, अगर फ्रांस इस्लामिक कंट्री बने तो पिछले ये देखा गया कि इस्लाम की जो पॉपुलेशन है वहां पर डबल हुई है, तो ये चिंता का विषय फ्रांस के लिए बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तनिषा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि फ्रांस में स्थिति लगातार बेहद गंभीर होती जा रही है और जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब जो जिस हिसाब से खबरें आ रही हैं वो ये कि लोगों में चिंता है, फ्रांसीसियों में चिंता है कि उनका जो अधिकार है वो इस्लामिक जो देश बनने वाला है, जिस हिसाब से मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, वहां पर शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है, ये बेहद चिंताजनक है वहां के लोगों के लिए। और अब ये मामला बेहद गंभीर होता जा रहा है, शासन भी इस पर प्रदर्शन। और इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV 100।